नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम लोग हैं गोवा में, जहां हम बात करेंगे पोल्ट्री में। आजकल बहुत हलचल हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, छोटे फार्मर ख़त्म हो रहे हैं। अंडे की जो रेट है वो सब ट्रेडर की गेम हो गई है, ट्रेडर के हाथ में है। किस तरह से आप इस इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव क्या सोचते हैं, क्या होगा आने वाले समय में, या जो ये हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ठीक है गलत है? मैं एस.के. मल्होत्रा हूँ, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरफेस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी है। हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स में हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स आपने आज तक सुना होगा सिर्फ ह्यूमन में ये वर्ड, लेकिन पोल्ट्री में लाने का सबसे पहले हमने शुरुआत की 1999 में, और आज 25वें साल में हम लोग चले गए हैं। और इसमें जो अभी हमारे मित्र दिनेश जी ने पूछा कि पोल्ट्री का स्टेक बदल रहे हैं, पोल्ट्री की सारी नेचर बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बदलाव नहीं करते हैं। एक आर्मी में कर्नल होता है, जब वो कर्नल होता है तो उसके नीचे बहुत से सबऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन जब वो रिटायर होता है उसके बाद उसको छोड़ने के बाद जो तो ये सोचते हैं कि भाई अब मैं मेन स्ट्रीम में आ गया हूं, उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती मार्केट में, कहीं पे भी, सोशल लाइफ में भी। लेकिन जो अकड़ में रहता है कि मैं कर्नल ही हूं, तो उसको होती है। अब यही चीज पोल्ट्री के लिए अप्लाई होती है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, पोल्ट्री में स्टेक बदलते जा रहे हैं, तो अगर बदल रहे हैं तो आप भी बदलो। पहले स्कैटर्ड पोल्ट्री थी, तो आप इसको मुट्ठी में आओ। मैं आपको 1997 में एक मार्क लेके जाता हूं। 1997 में मेरे तरीके से अंडे की प्लानिंग हुई थी बरवाला में, और उसके अंदर हम लोगों ने अंडे का प्राइस करने के लिए, मैंने उस समय मिस्टर जगदीश मित्तल होते थे प्रेसिडेंट, और मिस्टर कंसल होते थे सेक्रेटरी, उन लोगों को बताया। उसका नतीजा ये हुआ, आप रिकॉर्ड्स में जाके देख सकते कि 1997-98 में सबसे अच्छे अंडे, उसके कारण ट्रेडर मेरे अगेंस्ट हो गए थे। अब आप अपने लिए सारा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। आज आपको 6 रुपए अंडा हो जाए, 7 रुपए अंडा हो जाए, आपको कोई वजह नहीं है। कस्टमर दे रहा है, उधर कस्टमर के पास से पैसा उनके पास, ट्रेडर के पास जा रहा है। क्यों नहीं आप एक इंसेंटिव उनके लिए फिक्स करते? एक उनको भी स्टेक होल्डर क्यों नहीं बनाते? अगर उनको स्टेक होल्डर बनाएंगे, बैठेंगे कि भाई हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आज की डेट में 4 रुपए 22 पैसे है या 4 रुपए 25 पैसे है, अगर हमारे को इससे ऊपर आप उत्पाद का, कस्टमर को तो अंडा खाना है, उसको 9 रुपए का अंडा दे दो, 19 रुपए का अंडा दे दो, खाएगा। लेकिन उनका इंसेंटिव अगर आप फिक्स कर देते हैं कि भाई ट्रेडर्स आप हमारे साथ गेम प्लान मत खेलो, हम आपका ख्याल रखेंगे, आप हमारा ख्याल रखो। बिल्कुल। हम लोग खुद यूनाइटेड नहीं, मैंने कहा ना, मुट्ठी बनना पड़ेगा। आप यूनाइट होइए, मैं चलता हूं आपके साथ, मैं आपके बिहाफ पे बात करने को तैयार हूं। लेकिन आप सोचिए, आज आपको मुर्गे में भी यही हो रहा है, अंडे में भी यही हो रहा है, चिक्स में भी यही हो रहा है। अब चिक्स में आप 35 रुपए का चूजा बेचते हैं तो 17 रुपए किलो के करीब आपको पड़ता है 1 किलो तैयार करने में मुर्गा। क्या आप उसको 45 रुपए में बेच के गारंटी दे सकते हो कि 150 रुपए किलो बिकेगा? नहीं। 150 रुपए किलो आते ही हर जगह पे रेस्टोरेंट में आपको स्टिकर लगे हुए प्राइस में मिलेंगे, लेकिन मार्केट में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। जो लोग घर में बनाते हैं वो सोचने लगेंगे, वो 1 किलो की जगह हो सकता है कि 800 ग्राम से कम चलाएंगे, तो आपका उसके अंदर 20% तुरंत लॉस हो गया। बिल्कुल। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम लोग अकेला चलो के नीति पे रहेंगे। मेरे को बहुत पुरानी याद है एक बात की, एक फैमिली है हरियाणा में, तो उनको मैंने कहा भाई तुम सारी फैमिली मिलके एक लिमिटेड कंपनी क्यों नहीं बना लेते? अच्छा। तो मेरे को जवाब मिला, अपना अपना सिर होवे, अपनी अपनी पगड़ी होवे। तो ये बताइए कि अगर कंपनियां अगर आपस में मिलके नहीं चलोगे, आप लोग का जिनका लाइकली दिमाग है बिल्कुल आपस में मिलती है, जिनकी दोस्ती भी मिलती है, बुद्धि भी मिलती है, सोच भी मिलती है, तो वो क्यों नहीं एक साथ मिल जाते? नहीं होगा तो एक दिन होगा कि बैक डोर परचेजेज होंगी इसकी पोल्ट्री फार्म्स की, और उसका नतीजा ये होगा कि वो किसी बड़ी कंपनी को स्टेक बेच के यहाँ पे एक बड़ी कंपनी और आ जाएगी। और ये अप्लाई सिर्फ आप छोटे फार्मर्स के लिए नहीं होता, ये बड़ी कंपनियों के लिए भी होता है, इंक्लूडिंग वेंकटेश्वर को भी ये सोचना पड़ेगा। लॉन्ग विजन नहीं लाएंगे आप नहीं जी सकते। आपको मल्टीनेशनल कंपनियां वो स्पेंड कर सकती है। आपके सामने थम्स अप का केस है
इससे बढ़िया केस हमारी हिस्ट्री में नहीं है कि कैसे एक्वायर की थी थम्स अप कोका कोला ने, और आज वही थम्स अप प्रीमियम ब्रांड करके वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जहां तक सवाल है कि यहाँ पे क्वालिटी की बात आती है, क्वालिटी जो है हमारे मुल्क में क्वालिटी हम बहुत अच्छी दे सकते हैं। हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर देते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि हम वैक्सीन भी नहीं लगवाते बहुत सी जगह। इसका ये मतलब नहीं हम कह रहे कि वैक्सीन मत लगाइए, हम ये कह रहे कि इम्यूनोमॉड्यूलेशन करने के साथ जब वैक्सीन होगी आपके यहाँ डिजीज नहीं आ सकती। आप FCR लेते हैं 1.5, कहते हैं हमारा 1.5 आता है। अरे भाई 5 फ्लॉक का एवरेज निकालिए, एक ही फार्म के 5 फ्लॉक का एवरेज जब निकालोगे, क्योंकि हमारे यहाँ सीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तब आपका 1.5 आता है तो बहुत अच्छा है। CFCR आपका 1.4 से आता है या उससे नीचे आता है, बहुत अच्छा है। लेकिन हम तो रिटर्न में आपको गारंटी देते हैं कि हमारा 1.4 से नीचे ही CFCR आएगा 2 किलो के लिए। 1.5 किलो के लिए हमारा CFCR 1.2 से नीचे आता है। तो अभी हमने रिसेंटली एक ट्रायल किया जो गोवा में हमने दिखाया भी है, उसमें 1.169 लेके आए हैं। तो ये चीज अगर आप लोग आप लोग के लिए काम कर रहे हैं, और मैं आज की डेट में मेरी कंपनी इंटरफेस टोटल अपलिफ्टमेंट ऑफ पोल्ट्री के लिए काम कर रही है कि मेरे को एक ही ख्वाब है कि हिंदुस्तान का अंडा वर्ल्ड में उसी तरह से एक्सेप्ट हो जैसे उनका खुद का अंडा एक्सेप्ट होता है। बिल्कुल। और चिकन जो है हमारा वर्ल्ड क्लास बना के अभी मैंने दिखाया है वेंकटेश्वर को, जिसको उनको खुद भी खाने के बाद कहते कि ऐसा टेस्ट तो जिंदगी में हमने नहीं देखा। अगर वही चिकन आप वैल्यू एडिशन करके बेचते हैं, मैं ये समझता हूँ 450-500 रुपए किलो भी लेने को तैयार होंगे। उसके एक एक पोर्शन की कीमत अगर आप नॉर्मल कोर्स में थाई ले लें तो 380 to 400 रुपीज केजी बिकती है। उस थाई के ऊपर जब आप अपना स्टिकर लगाएंगे क्वालिटी कंट्रोल का, तो वो 500 रुपए किलो भी बिकेगी। बिल्कुल। और एक बड़ी बेडम्बना है वर्ल्ड में कि हमारा अल्टीमेट पोजीशन हमारी मौत है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको कैश करना है कि अरे भाई ये खाओगे चिकन तो इसमें आपको बैक्टीरिया नहीं होगा, आपको लिस्टीरिया नहीं होगा, आपको साल्मोनेला नहीं होगा। तो वो ये चीज लाने का है। अगर आपको मैं पीछे ले जाऊं तो आप में से बहुत से लोग जानते हैं डॉक्टर कंसल का अंडा, जी, हर्बल अंडा, उसको मैंने 2.25 साल के बाद तोड़ के उसके अंदर आमलेट खाया, सब कुछ खाया। आप सोचिए सेल्फ लाइफ कितनी हम स्ट्रॉन्ग कर देते। 2.25 साल के बाद, 2.25 साल के बाद, मतलब 2 फरवरी 2019 की उसकी प्रोडक्शन थी और 24 जुलाई 2020 को उसको मैंने तोड़ा है, उसको उबाला है और उसके बाद उसको भी खाया और उसका कोई टेस्ट का चेंज नहीं था। आप सोच लीजिए कि क्या हम बना देते हैं। लिस्टीरिया अंदर नहीं है तो आप अंडे की सेल्फ लाइफ इवन फार्म के ऊपर, अभी मेरा एक फार्मर है 15 लाख रुपया उसने कमाया बाय रोटेशन। उसने अंडा रोटेशन में डाल दिया और उसको स्टोर किया अपने फार्म पे, और 15 लाख रुपए का प्रॉफिट कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं होता, बहुत बड़ा प्रॉफिट है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो ये चीज है। अगर आप हर समय ये सोचते रहे गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, मक्की का दाम कम हो जाए, इसका काम, अरे भाई आपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का कीमत इतनी बना दो ना आप कि आपको वो पता भी ना चले कि कितनी है। तो ये चीज है। जहां तक सवाल है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट हर जगह हेल्प करने को तैयार है। आप हेल्प लेने के लिए वैसी क्वालिटी तो बनाओ। अगर एक्सपोर्ट करने के लिए आप जाते हो कि साहब हम इतना टन का ये एक्सपोर्ट हम करने को तैयार है, ये हमारे पास है। अभी हमारे पास हमारे अंडे की रिपोर्ट है जिसके अंदर फिक्की ने उसको अपनी लेबोरेटरी में चेक किया नेफेड के लिए, उसके अंदर एरोबिक प्लेटलेट काउंट लेस देन 10 था, एंट्रोवेक्टर जो है उसमें लेस देन 10 था, और साल्मोनेला एब्सेंट था, लिस्टीरिया एब्सेंट था, मर्करी नेग्लिजिबल था। तो अब आप बताइए उस अंडे को कौन कंट्री आपका रिफ्यूज करेगा अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो। बिल्कुल। अब ब्रांडिंग करके वही अंडा मार्केट में आने वाला है थोड़े दिन में, तो आप उसका 14 रुपए भी देंगे। जो फार्मर अपने फार्म से 5 रुपए में आज अंडा बेच रहा है, वही अंडा आप 14 रुपए में लेंगे, ठीक है, उसमें 20-25% ले जाएगी डिपार्टमेंटल स्टोर, तो उसके बावजूद आप देखिए उसको कितना मोटा प्रॉफिट है। वैल्यू एडिशन से वैल्यू एडिशन का बहुत फर्क पड़ेगा और आना पड़ेगा। और हम लोग, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे से बहुत से मित्र फॉरेन गए, थाईलैंड गए, अलग अलग कंट्रीज में गए, वहां जब हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में चिकन देखते, अरे यार क्या कितना साफ सुथरा रखा है।
हम अपने यहाँ क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते? बिल्कुल भाई अपने घर में भी तो झाड़ू लगाते हो ना, सही बात, सफाई रखते हो, इसी तरह चिकन भी सफाई करके वैसे ही प्रोड्यूस करो ना। बिल्कुल जिसको देखने में भी अगर उसको रख रहे हो तो ये चीज होती है। तो ये आपको बहुत समय आ गया है, अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो बिल्कुल पोर्ट के ऊपर बैठी है, उनको जहाज नहीं मिल रहा है, सही बात, किसी दिन भी पहुंच जाएंगे आपके पास। बिल्कुल। तो इसलिए क्वालिटी अपनी ऐसी बनाओ कि कोई नहीं कर सकता। अब आपको मैं ले जाता हूँ, एक बहुत बर्निंग प्रॉब्लम आप लोगों को आज की डेट में आती है, एलपीआई, एचपीआई, एनडी। बिल्कुल बिल्कुल इस चीज के ऊपर आप जरा इम्यूनोथेरेपी करके देखिए। तो मेरे पास एक ब्रीडर फार्म है, 200 दिन तक उसने प्रोडक्ट यूज किया, इंटरम्यून, मल्टीम्यून और रेडिम्यून फीड में। आप सोचिए उसके बगल में 6 या 7 फार्म्स के ऊपर एचपीआई आई, उसके फार्म पे नहीं है। ऐसा कैसे? क्योंकि वो इंटरम्यून मल्टीम्यून का इम्यूनिटी इतनी एनहांस कर रखी थी, ग्लोबुलिन्स इतने ज्यादा उसके अंदर अवेलेबल थे, उसके अंदर फेगोसाइटिक एक्टिविटी स्ट्रांग थी, उसको किसी तरह से उसको कोई नहीं था। फिर आयन बॉन्डिंग नहीं हो रही थी। अगर वो जाएगा खुराक लेने के लिए आयन बॉन्डिंग करेगा, हम आयन बॉन्डिंग होने नहीं देते। बिल्कुल। तो ये चीज था। तो 200 दिन तक। अब आपको मैं अगर कहूं कि अगर मेरे एक फार्म के ऊपर 4 शेड थे, पहले शेड में आई, उसने कहा मैं पहले शेड में यूज करूं, मैंने कहा नहीं चारों में यूज करो, वो नहीं माना। लेकिन दूसरे दिन दूसरे में भी सिम्टम दिख गए, तो मेरे कहने पे उसने चारों शेड पे लगाया। तो आपके टेक्निकली हम अगर वेटनेरियन से भी बात करें तो वो कहेंगे नहीं साहब चारों में आएगी, हम कहते हैं कि नहीं आएगी, और ये हम गारंटी से कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं। अब देखिए उस चारों शेडों के अंदर 2 के अंदर मॉर्बिडिटी रही, 2 शेडों के अंदर आई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि अक्रॉस द रोड हार्डली अगर हम लोग देखें तो लेंथ 50 मीटर पे उसके दूसरी यूनिट थी जिसके अंदर 1.25 लाख बर्ड थी। अब उस 1.25 लाख बर्ड के अंदर बिल्कुल नहीं आई डिजीज, बिल्कुल भी नहीं है। और ये बेंगलोर के बुगाड़ी का है, जिस समय 2015 में वहां पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी एचपीआई की। कई फार्मों पे तो टोटल 3.5, 4 लाख बर्ड मर गई, और वहां पे आपने बर्ड बचा के दिखा दी। तो ये चीजें जो हैं आपको लॉन्ग रन में देखने का है कि हमको पैसा देके खर्च करके उसको बचाना है कि नहीं बचाना है। बर्ड को बर्ड बचाएंगे तो प्रोडक्टिविटी देगी, नहीं बचाएंगे तो नहीं देगी। अभी हम लोग जैसे गोवा में इकट्ठा है जी, तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बात की। मैंने भी एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें हमने बोन के इसके चिकन के पोर्शंस क्या, उसके अंदर डिजीज का वैक्सीन फ्री रख के दिखाया, ये सब दिखाया जी बिल्कुल। लेकिन इसको कितने लोग अपने लाइफ में यहाँ पे सारे सुनते हैं, सुनने के बाद कितने लोग अपने फार्म पे जाके उसको इम्प्लीकेट करते हैं? अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उसका फायदा क्या? बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज की इन्होंने मीटिंग जी। आप सोचिए उसका पीएफआई का ऑफिस दिल्ली के पास में है, कुंडली में जी, और वहां से यहाँ तक आके पूरा इतना बढ़िया अरेंजमेंट करना, रहने का, खाने का, और मतलब इवन एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप हर चीज इतनी बढ़िया प्लान थी कि इसके लिए मैं पीएफआई और उसकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल सर, बधाई के पात्र हैं। और ये बधाई के पात्र है, और मैं समझता हूँ कि इतने प्रोफेशनल वे में मैंने नहीं देखा कि ऑर्गेनाइज हुई है कभी पीएफआई मीटिंग। ये फर्स्ट टाइम इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइज हुई। जहां तक जितने इन्होंने टॉपिक्स लेके जो लेक्चर करवाए वो भी बहुत बढ़िया थे, बहुत ही अच्छा दिया। जैसे डॉक्टर पीके शुक्ला ने बहुत अच्छा बात कही कि क्या हमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, मेरे फार्म पे जरूरत पड़ी दूसरे फार्म से मैं तोड़ लेता हूँ। बिल्कुल। तो ये चीज बंद हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ना कि इधर से उधर से तोड़ फोड़ होगी। स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूरत है, और इसके लिए इंस्टीट्यूट है, आईपीएमटी एक इंस्टीट्यूट है हसरगट्टा में, बहुत बढ़िया हो रही है जी। लेकिन उससे कहीं अच्छा है कि हम अपने इंस्टीट्यूट्स खुद इस तरह से बनाएं। और जैसे डॉक्टर विजय सरदाना ने इतना बढ़िया टॉपिक लिया
और बलियान जी के सामने बहुत अच्छे उन्होंने कहा, टॉपिक रखा। तो बिल्कुल। ये सारी चीजें देखिए वहां पे दोनों की ही जो सोच थी उसको हमारे मंत्री जी ने तुरंत एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर अब फ्यूचर में कोई ना कोई कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। ये बहुत बड़ी चीज होती है बिल्कुल कि अगर वही एक ही मीटिंग में एक ही फोरम के ऊपर समझ में आ जाए। बिल्कुल। तो इसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत मतलब बधाई देता हूँ कि इतने अच्छे स्पीकर्स बुलाए इन्होंने और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया। जी जी बिल्कुल, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया था। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।